Good morning dear student, 12 science maths chapter number 11. The last video हमने बेटा 11.3 एक्सरसाइज के कुछ इक्वेशन रिलेटेड टू दी प्लेन कंप्लीट किए थे। अब उसी टॉपिक के रिलेटेड आज एग्जाम्पल देखने हैं और सही से प्रिपरेशन करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ढूंढना है, वो पुराना मैटर है, दैट मीन्स हमको आता है। आगे की बात करें, ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। प्लेन का डिस्टेंस ढूंढना है फ्रॉम द ओरिजिन। चलो टोटल 4 केसेस है ABCD करके। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 11.3 एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें 4 केसेस है। तो पहले वाला A, तो A केसेस में आपको दिया है Z इज इक्वल टू 2। पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की बात आए तो मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन जो है उसको मतलब कि कांस्टेंट के साथ पूरा सामने लेके जाओ। पहले तो यहाँ पे रखना है, नहीं दैट मीन्स AX प्लस BY प्लस CZ माइनस D वाली कंडीशन, तभी हमारा इक्वेशन सही होगा। क्योंकि कुछ रेफरेंस बुकों में मतलब कि AX1 BY1 CZ1 प्लस D भी लिखा हुआ है, तो वो D कहाँ रखते हैं? सामने। हम इस तरफ ही रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो नहीं है उसको 0 बोलो, तो 0x 0y Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो इतना हमको दिया हुआ है। देन आफ्टर आगे की बात करें तो सभी का कोएफिशिएंट डिसाइड करो। तो x का कोएफिशिएंट 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा? d हमारा -2। साइन के साथ सब कुछ लेना है, a b c एंड d। ओके, चलो अब सभी का डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ढूंढना है। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो L इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो मतलब कि L इज इक्वल टू, पहले की बात करें तो A नीचे अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये खुद 0 है। ओके, तो नीचे अंडर रूट में 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 पर न्यूमेरेटर 0, तो आंसर 0। क्लियर? L के बाद M, तो B अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अगेन B भी 0, नीचे 0 प्लस 1 तो 1 आता है, पर न्यूमेरेटर 0, तो आंसर 0। फिर N, तो C की डिवाइडेशन में अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। व्हाट अबाउट C? तो C दैट मीन्स 1। क्या है C हमारा? 1 दैट मीन्स अपॉन अंडर रूट में 0 प्लस 1, तो 1/1, आंसर 1। ये तीनों बेटा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आए, L M N। पर ये हमारा पूरा आंसर नहीं है, ये तो आधा आंसर हुआ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब हमें ढूंढना है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, डिस्टेंस ढूंढना है, और ओरिजिन से, तो ओरिजिन O0 0 0, तो दैट मीन्स x1 0, y1 0 एंड z1 0। चलो ओरिजिन से डिस्टेंस, अब डिस्टेंस d इज इक्वल टू, इक्वेशन ऐसा है ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलो ax1, तो a हमारा क्या हुआ? ये ABC स्मॉल लिखा या कैपिटल लिखो, जो भी फर्क है। तो ax1, x1 भी 0, a भी 0 0, ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0, c वाला भी 0, तो अकेला d बचा। तो d क्या है? -2, और अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 0 0 c का स्क्वायर 1, दैट मीन्स 1। -2 मोड़ के बाहर आएगा तो 2 ही होगा, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। बोलो आ गया समझ में? ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये पहले वाले में काफ़ी कुछ मिसिंग था। फिर B C D सब में x y दिए हुए हैं, तो B का स्टार्ट करें, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। नंबर B
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 को इधर ही ला दो तो -2 इज इक्वल टू 0। 2 को पकड़ के इधर, सॉरी 1 है तो 1 को पकड़ के इधर ला दो तो -1 इज इक्वल टू 0। चलो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम पहले कैपिटल ABC बोले तो कैपिटल A1, कैपिटल B1, C1 एंड D-1, क्या होगा D-1। ओके चलो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ कोसाइन तो L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। तो A है 1, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो √3 कंप्लीट। ओके चलो L के बाद M इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट में 3। LMN इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 3। क्लियर। तो तीनों के तीनों 1 √3 √3 √3। फिर डिस्टेंस तो वो तो ओरिजिन से ही करना है तो O0 0 0 तो नया x1 0 y1 0 एंड z1 0। तो डिस्टेंस D इज इक्वल टू mod AX1 BY1 CZ1 माइनस D अपॉन अंडर रूट में A² B² C²। AX1 0 BY1 0 CZ1 0, क्योंकि वो तो हर बार 0 तो बचा अकेला D। ओके D क्या है हमारे पास -1, यहाँ पे तो 1 आएगा। ओके तो -1 मोड में और नीचे अंडर रूट में A² B² C² √3 तो ऑल ओवर 1 अपॉन √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। कंप्लीट। बहुत ही ईजी है। ऐसे ही C एंड D बेटा आपको करना है। नंबर C में ऐसा है 2x प्लस 3y माइनस जेड, तो तुम्हारा कैपिटल A 2, फिर B तुम्हारा 3, C तुम्हारा -1 और 5 इधर आएगा तो -5। D में फिर ओनली जैसे पहले में दिया था Z एंड कॉन्स्टेंट, ऐसे Y एंड कॉन्स्टेंट ही दिए, पर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट इधर ही दिया है 5y प्लस 8। ओके तो C क्वेश्चन लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस जेड, 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन D 5y प्लस 8, 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो उसमें x कांस्टेंट तो दोनों में इधर ही मैंने ला दिया है, दूसरे में तो रेडी सेटअप है। इसमें x है, x नहीं है, z नहीं है, ओनली y है, तो जो दिया है उसी हिसाब से काम करना है। कंप्लीट। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल इजी स्टार्टअप था। नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है, तो कुछ होगा उसके अंदर रिलेटेड केसेस। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, डिस्टेंस 7 यूनिट है, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 7। आगे की बात करो, देन आफ्टर फ्रॉम दी ओरिजिन 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन एंड नॉर्मल टू दी वेक्टर। एक वेक्टर दिया है, नॉर्मल टू दी वेक्टर ना, वेक्टर को n बोलेंगे सिंबल में। ओके क्योंकि नॉर्मल ऑफ वेक्टर होगा 3i प्लस 5j माइनस 6k, 3i प्लस 5j माइनस 6k। चलो तो 3i प्लस 5j माइनस 6k ये नॉर्मल है। तो हमें वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है। तो आपको याद है, आपके रेफरेंस के लिए बोल दी, ऐसा इक्वेशन था r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, दैट मीन्स n यूनिट वेक्टर। n का मीनिंग यूनिट वेक्टर, n दिया है बेटा, डिस्टेंस d दिया है। तो चलो पहले यूनिट वेक्टर ढूंढते हैं। तो n कैप इज इक्वल टू वेक्टर n अपॉन मॉड n। तो n दैट मीन्स 3i प्लस 5j माइनस 6k अपन उसी का अंडर रूट 9, 5 का 25, 6 का 36। ओके चलो तो 3i प्लस 5j माइनस 6k क्या होगा टोटल अंडर रूट। तो कर देते कैलकुलेशन, 36 प्लस 25
प्लस 9 70, क्या हो जाएगा 7। ये एन कैप आया हमारे पास। एक्चुअल में हमारा इक्वेशन ऐसा है, ओके। अब लास्ट इक्वेशन लिखते हैं, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो आर ही रहेगा, एन कैप लिख दो 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन √17 इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स 7। ये इक्वेशन, उसमें और कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। कर सकते हैं 17 को सामने लेके जाना, एक्सप्लेन करना है, पर कहीं कुछ ज़्यादा मांगा नहीं है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं। तो ये नॉर्मल इक्वेशन पहला यूज हुआ। जो सबसे पहला इक्वेशन मैंने लिखवाया था वेक्टर इक्वेशन का, नहीं क्या कोई वेक्टर दिया हो तो इसका यूनिट वेक्टर ले लेने का, आर के साथ डॉट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डी। एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें अगेन 3 केस है, ऐसे ही बात है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। प्लेन के वेक्टर इक्वेशन तो है, उसमें से क्या बनाना है, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में एक चीज दिमाग में फिट कर देनी, उसमें आईजे के नहीं आते, वो नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में होता है। तो चलो पहले हमको दिया क्या है, बिल्कुल सिंपल, ये जो दिया है 3 क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों वेक्टर ही है। तो आर दिया है, डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2, आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2 आर डॉट, ओके। तो चलो ऐसे दिया है वेक्टर, उसको कार्टेशियन करना है, बिल्कुल सिंपल। आर होता है वो स्टैंडर्ड एक वेक्टर है, उसकी जगह पे लिख दो एक्स आई वाई जे एंड जेड के, और सामने दिया है आई जे माइनस के इज इक्वल टू 2। अब दोनों के बीच में डॉट मल्टीप्लिकेशन, तो आई का आई के साथ कोएफिशिएंट, एक्स का 1 के साथ तो एक्स प्लस वाई का जे के साथ तो प्लस वाई, जेड का के साथ तो माइनस जेड इज इक्वल टू 2। बस ये हमारा वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, जो एक्स वाई जेड फॉर्म में मिल जाए हमको। ओनली ए आर की जगह पे जो अननोन है तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख के फिर हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन। जैसे ऑप्शन ए किया वैसे ही ऑप्शन बी। क्या है क्वेश्चन ऑप्शन बी में, आर 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। आर 2i प्लस 3j माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। तो आई होप दैट ये आप करोगे। कुछ नहीं है, एक्स आई वाई जे जेड के लिख के ब्रैकेट तोड़ दो, तो इसी के जैसा डिट्टो कॉपी हो जाएगा। तीसरा नंबर का थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है तो वो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो नंबर सी, आपको आर तो दिया ही है, साथ ही साथ ब्रैकेट में दिया है एक्स माइनस एस माइनस 2t आई, एस माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस टी जे, 3 माइनस टी जे और प्लस 2s प्लस टी के, 2s प्लस टी के इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट भी होगा, दिया हुआ है 50। चलो कोई बात नहीं, आर है तो आर की जगह पे एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ओके। और ब्रैकेट में वही s माइनस 2t आई, 3 माइनस टी जे, 2s प्लस टी के इज इक्वल टू 15। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। चलो तीनों के तीनों केस हमारे पास आ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो, आई आई वाला पकड़ो, ये भी आई ये भी आई, तो s माइनस 2t का मल्टीप्लिकेशन x के साथ आई तो आएगा नहीं, 3 माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन y के साथ, 2s प्लस टी का z के साथ इज इक्वल टू 15। बस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है। बोल हो गया, सिंपल ही, जितना होता है उतना। हमें एक्स वाई जेड फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तो देखो ये भी एक्स वाई जेड में आ गया, दूसरे में भी आ जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट जो भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, पर एक्स वाई जेड आ गया ना, बात खत्म। टोटल वैसे देखा जाए तो पहले के 4 क्वेश्चन,
ओके, दूसरा 1 है और तीसरे के 3 क्वेश्चन, 4 और 3 7 + 1 8 क्वेश्चन देखे हमने। अगेन एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा था बेटा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एलिमेंट ढूंढना, वही पुरानी बात। उसके बाद हमारे पास क्या ढूंढना है, डिस्टेंस। ओके, ओरिजिन से पॉइंट का प्लेन का डिस्टेंस। तो d = हमारा इक्वेशन है, उसमें हमारे पास ABCB है, x1 y1 z1 है, सबकी वैल्यू डालो, मैटर क्लियर। क्लियर, चलो सेम थिंग ABCD, AB दोनों करवाए हैं, CD आपको दिया है। नंबर 2 में क्या है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, एक नॉर्मल प्लेन नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो उसको n बोलते हैं। नॉर्मल वेक्टर n, उसकी बात करें तो उसका n कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर n डिवाइड बाय मॉड n। तो वेक्टर n डिवाइड बाय मॉड n, तो उसके अंदर पहले यूनिट वेक्टर ढूंढ लो, फिर यूनिट वेक्टर की वैल्यू r के साथ डालो, पर ब्रैकेट तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ही मांगा है। नंबर 3 में वेक्टर तो दिया ही है, कार्टेशियन मांगा है, तो वेक्टर r को भी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, xi yj z के, फिर i कंपोनेंट के कोएफिशिएंट डॉट मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वेशन पूरा xy z फॉर्म में आ जाएगा, ij के निकल जाएगा। ऐसा ही नंबर 2, नंबर 3 में भी r की जगह पे ये डाल दो, फिर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, डिट्टो कॉपी सेम चीज आ जाएगी। स्टार्टअप बिल्कुल ईजी रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 से बेटा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नंबर 3 तक आपको अच्छे से रेडी और प्रिपरेशन करके वर्कआउट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना। एग्जाम्पल नंबर 4 वो हमारा नेक्स्ट टाइम रहेगा। थैंक यू।